डीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर, दरोगा सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब तुम्हारे हम बताओ कौन डीएम एसडीएम बना बैठा भैया है? तो बताओ बाबा साहब ने क्या कहा है? शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। तो साथियों, जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो सकता है। इतना याद रखिए, बाबा साहब की प्रतिमा भले ही ना लगाओ, घर में फोटो भले ही ना रखो, लेकिन किताब बाबा साहब की जरूर रखो। का फोटो में कुछ लिखा होता का? फोटो किस लिए होता है कि जब बच्चा तुम्हारा देखेगा, घर में तस्वीर लगी हुई है, तो पूछेगा मम्मी पापा ये बताओ ये तस्वीर किसकी है? तो आप लोग कहोगे भैया ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बच्चा पूछेगा इन्होंने क्या किया? इनके हाथ में न तीर है, न तलवार है, न धनुष है, न बाण है, नहीं कुछ। तो ये देवता कैसे हो सकत? ये भगवान नहीं है। तो उससे बताओ भैया ये इन्हीं की देन है जो आज आप और आपके परिवार में आपके बच्चे कोट पैंट में घूम रहे हैं। बाबा साहब की देन है। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को देवी देवता बनाना है कि अंबेडकर बनाना है? क्या बनाना है? अंबेडकर बनाना नहीं बनाना है? तो मेरी बहनों मेरे भैया, आपको बनना है अंबेडकर। अब ये बनी जाए सावित्री बाई फूले, बनी जाए मैया रमा। हंसिए मत गा, हंसने की जरूरत नहीं। आज कहानी तुम्हें दिखाने के लिए जा रहे हैं कि मैया रमा जिस समय भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए चले गए और वो कहानी छूट गई पीछे। साथियों, आगे की कहानी हम तुम्हें दिखाने के लिए जा रहे हैं 1932 की। 30 से लगाकर 32 तक दिखाएंगे। भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए गए तो साथियों वो कहानी है रमा का त्याग। और अंबेडकर जब पढ़ने के लिए चले गए तो उनके पास किताबों के पैसे कम पड़ गए। और जब किताबों के पैसे कम पड़ गए तो अंबेडकर सोचने लगे पैसा तो हमारे पास है नहीं, और अगर मैं किताबें नहीं खरीद पाऊंगा तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो अंबेडकर ने एक खत भिजवा दिया मैया रमा के पास, और रमा उस समय कंडे बेच बेच करके अपना परिवार चला रही है। और साथियों, उस समय भीमराव अंबेडकर का खत आ जाता है। तो बेटी इंदु जो अंबेडकर की बेटी थी, उस बेटी की हालात बहुत खराब हो गए। वो बेटी बीमार थी और अंबेडकर का खत आ गया। साथियों, अंबेडकर का जब खत आता है तो मैया रमा ने खत को देखा, और मैया रमा कंडे बेच करके आई थी। और उस समय खत को पढ़ा तो साथियों, अंबेडकर ने लिखा था रमा तुम्हारे पास कुछ अगर पैसे हो तो हमारे पास भिजवा दीजिए, और अगर पैसे नहीं भिजवाओगे तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो मेरी बहनों मेरे भैया, बेटी इंदु बीमार थी और मैया रमा ने पैसा भिजवा दिया। पैसा इलाज के लिए नहीं रखा, और कुछ समय के बाद में बेटी जब मर गई, इलाज नहीं करा पाई, और बेटी जब खत्म हो गई तो अंबेडकर को सोचना नहीं दिया मैया रमा ने। अंबेडकर जब वापस घर आते हैं तो साथियों, अंबेडकर पता लगाया, पूछा रमा से, और रमा ने सूचना किस लिए नहीं दी अंबेडकर को? अगर सूचना दे दूंगी तो हमारे पिया दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और चिंता हो जाएगी, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। धन्य ऐसी मैया रमा। और जब अंबेडकर वापस आए, रमा से पूछा बेटी इंदु कहाँ है? तो रमा ने कहा खेलने के लिए कहीं गई होगी, ये नहीं बताया कि बेटी मर गई है। और साथियों, जब भीमराव अंबेडकर कुछ समय के बाद फिर पहुंचा तो मैया अपने दिल को थाम नहीं पाई, रोने लगी। और तब मैया रमा ने कहा अंबेडकर से बेटी खत्म हो गई है, बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो मैया रमा को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने समझाया, मैया रमा ने समझाया अंबेडकर को, मैंने आपको सूचना इसलिए नहीं दी कि अगर मैं सूचना दे देती आपको दुख हो जाता और आप पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते। तो बेटी मर गई साथियों, लेकिन अंबेडकर के पढ़ाई में वो बेटी के इलाज का पैसा अंबेडकर के पढ़ाई में लगा दिया। लेकिन आज ये मेरी बहनें, मेरी माताएं, आज जो कुछ मिला है तो ये अंबेडकर की देन है, मैया रमा की देन है। अन्यथा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे पढ़ने का अधिकार नहीं आपको था।
कभी अपने इतिहास को पढ़ो, देखो क्या क्या हालात गुजर गए हैं। बुजुर्ग लोगों से पूछो, तुम्हें घर में रहने का भी अधिकार नहीं था। सुबह सुबह लठ लेकर के तुम्हारे दरवाजे पे आते थे, चारपाई तुम्हारी थी, कुर्सी तुम्हारी थी, तुमको बैठने का आदेश नहीं था। साथियों, जबरदस्ती तुमसे काम लिया जाता था। काम लेने के बाद तुम्हारी मजदूरी तुम्हारे वक्त पर नहीं दी जाती थी। और आज साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जो 12 घंटे काम होता था, अम्बेडकर ने 8 घंटे उसको काम रखा। साथियों, 8 घंटे ड्यूटी आज इस समाज के लोग काम करते हैं और अपने हक की अपनी मजदूरी भी ले लेते हैं। और वो भीमराव अम्बेडकर की देन है कि साथियों, जबरदस्ती कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा है, बड़े नौकर से बनना बेहतर है कि छोटे मालिक बन जाओ। छोटे मालिक कैसे बनोगे? आप अपनी मर्जी के हो। साथियों, बाबा साहब ने आपको आजाद कर गए शरीर की गुलामी से, लेकिन मेरा देश आज भी मानसिक गुलाम बना बैठा है। इसलिए मानसिकता आपकी अच्छी होनी चाहिए, मानसिकता आज सामाजिक होनी चाहिए। और साथियों, जब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही एहसास होगा कि बाबा साहब ने क्या किया है। तो आइएगा।